हेलो गाइस, विकास अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेंट्स को। क्वाड्रेंट्स की पोजीशन को समझेंगे। 4 क्वाड्रेंट्स है हमारे पास, चारों की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करने में नहीं बनता है, नहीं आता है, तो आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की प्रॉब्लम में आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को इस तरीके से फ्रेम किया गया होता है कि उसमें जो क्वेश्चंस होती है उनमें इन क्वाड्रेंट्स की पोजीशन को दिखाया जाता है। कहीं न कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की जाती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लाई करने वाला है किस क्वाड्रेंट में। तो अगर आपको इन क्वाड्रेंट्स की प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तो हो सकता है कि क्वेश्चन में क्वाड्रेंट 1 के बारे में बताया गया हो, आपने जो ड्राइंग किया है वो 2 कर लेकर कर दिया हो, तो इस तरीके से आपकी सॉल्यूशन जो है वहां पर गलत हो सकती है। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो कंसेप्ट है वो आपका क्वाड्रेंट का कंसेप्ट को समझना है। एक बार आप इसे समझ लेते हैं, आपका ये दोनों टॉपिक जो है बड़े आसानी से आप कर पाएंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। देखिए यहां पर हमने क्या किया है कि एक क्वाड्रेंट बनाया है। सबसे पहले इस वाले 2D फिगर को देखें। इसी 2D फिगर का ये 3D फॉर्म है, या फिर आप बोल लीजिए कि आइसोमेट्रिक व्यू है, एक ही बात है। तो देखिए जिस तरीके से बचपन में हम ग्राफ में हम 2 एक्सिस बनाते थे, वहां एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब क्वाड्रेंट्स जो है ये 2 लाइन से मिलकर नहीं बनी। हालांकि मैंने यहाँ पर 2D में लाइन दिखा है, बट ये एक्चुअली में ये लाइन नहीं है, ये है प्लेन। और ये जो प्लेन्स है, इन्हीं प्लेन को हम कहते हैं रेफरेंस प्लेन या फिर प्रिंसिपल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो अब देखिए ये एक्चुअली में ये लाइन नहीं है। तो एक्स वाली जो लाइन है वो दिखाती है हॉरिजॉन्टल प्लेन को, वाई वाली जो लाइन है वो दिखाती है वर्टिकल प्लेन को। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये ग्राउंड के पैरेलल होती है, ग्राउंड के पैरेलल, और ये जो वर्टिकल प्लेन है ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी। अब कहें कि यहां पर सर आपने ये बनाया, तो देखिए 2D में इस तरीके से हम लोगों ने दिखाया कि 3D में इसे फ्रेम करना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो बचपन में जब आप ग्राफ पेपर का यूज करते थे तो x पॉजिटिव होने के कारण आप x की वैल्यू क्या देते थे, पॉजिटिव। ये साइन है दिखाने का एक तरीका है। यहाँ पर x हमने लिखा है, यहाँ पर y लिखा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी क्या होती थी, इधर पॉजिटिव होती थी, इधर y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती थी। तो इन दोनों में फर्स्ट क्वाड्रेंट पर अगर बात करें, अच्छा क्वाड्रेंट के साइन को समझने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन जहां पर इंटरसेक्ट करती है, मिलती है, तो 4 क्वाड्रेंट का निर्माण होता है। ये देखिए वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, जहां पे मिलेगी तो 4 क्वाड्रेंट बनेगा। क्वाड्रेंट 1 2 3 4। अब इसको पहचानेंगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज आपको मूव करना है। देखिए 1 से आप जाएंगे कहां पे, 2 पे, 2 से आप जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज 3 पे, और 3 से एंटी क्लॉकवाइज कहां जाएंगे, 4 पे। तो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, और ये हो जाएगा क्वाड्रेंट 4। अब 1 क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट वाले का जो साइन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 2 प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पे y की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही ऑरिजिन से, जिसे ऑरिजिन मान के चलते हैं, o मान के चलते हैं, o से जैसे ही आएंगे पीछे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, x की, निगेटिव। तो ये देखिए x की वैल्यू निगेटिव, बट y स्टिल अभी भी क्या है, पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू दे देंगे पॉजिटिव। फिर अगर यहाँ पे आते तो x की वैल्यू तो ऑलरेडी निगेटिव है और y की वैल्यू भी क्या हो गई, निगेटिव हो गई। तो यहाँ पे माइनस माइनस से दिखाते हैं। ये मैं डॉट डॉट इसलिए कर रहा हूँ, डॉट डॉट करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पुराने वाले जो ग्राफ का कंसेप्ट है ना, उससे आप इसे क्या कर पाए, कोरिलेट कर पाए। ठीक है, वैसे इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, बट y यहाँ पे क्या है, निगेटिव। तो x की वैल्यू पॉजिटिव और y यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, अब इतना समझने के बाद आप कहेंगे सर ये साइन का क्या जरूरत है, जब इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं यहाँ पे, तो आप इसे क्यों बता रहे हैं। देखिए साइन बताने से कोई यहाँ पे कुछ इसका लेना देना है नहीं, बट आप इससे क्वाड्रेंट, अपोजिट क्वाड्रेंट को आप पकड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 के अपोजिट क्या है, 4 है। 2 के अपोजिट अगर 4 है तो यहाँ पे देखिए 2 में क्या है, निगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे निगेटिव की जगह पे देखिए पॉजिटिव, और पॉजिटिव की जगह पे क्या है, निगेटिव। तो साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव के जगह पे निगेटिव, निगेटिव की जगह पे पॉजिटिव। तो आप समझ जाएंगे कि ये दोनों क्वाड्रेंट क्या है, अपोजिट है। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, अब इसे मैं थोड़ा सा आपको क्या करता हूं
कि आपको इसकी जो 3D व्यू है, मतलब मॉडल है, मॉडल से मैं इसके समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? एक प्लेन है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन है। हमारे पास दो प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये कैसा है, तो ये वर्टिकल प्लेन। ये दोनों प्लेन है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, मिलेंगे 90 डिग्री पे, तो 4 क्वाड्रेंट का निर्माण होगा। देखिए कैसे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारे पास HP है, और ये क्या है, VP है। ये कैसा है, हमने आपको बताया हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसा होता है, तो ग्राउंड के पैरेलल होता है। तो ये देखिए ग्राउंड है, ग्राउंड के पैरेलल है ये, और ये ग्राउंड के वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है। अब देखिए दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो ये देखिए ये क्वाड्रेंट का निर्माण हुआ। ये वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये क्या बन गया, क्वाड्रेंट बन गया। मतलब अब 4 स्पेसेस में पूरा क्या है, हमारा स्पेस 4 स्पेस में डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसी को मैं अगर सामने रख लूं यहाँ पर, तो आपको 4 लाइन दिखाई देगा, मतलब 2 लाइन आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर ये पीला वाला जो लाइन है ये दिखाई देगा एक्स एक्सिस, और ब्लू वाला जो लाइन है वो दिखाई देगा वाई एक्सिस। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आप बताइए कि ये जो है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, उसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हमने मूव किया, सेकंड, एंटी क्लॉकवाइज थर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे फोर्थ। होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस में किस तरीके से आपको उलझाने की कोशिश की जाती है, उसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट के साथ अगर हम क्वेश्चन को समझते चलते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको 4 वर्ड मिलेगा, एक मिलेगा एबव, दूसरा बिलो, तीसरा इन फ्रंट ऑफ, और चौथा बिहाइंड। इन चारों के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या क्या? एबव मिलेगा, बिलो मिलेगा, इन फ्रंट ऑफ मिलेगा, बिहाइंड मिलेगा। हिंदी में समझ लेते हैं, एबव का मतलब ऊपर, बिलो का मतलब नीचे, इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, और बिहाइंड का मतलब पीछे। अब कॉम्बिनेशन इन चारों वर्ड का अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा और किसी एक प्लेन के साथ होगा। जैसे देखिए एबव और बिलो का कॉम्बिनेशन जो होगा वो किसके साथ होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब एबव और बिलो कहीं भी लिखा होगा क्वेश्चन में तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के रेफरेंस में लिखा होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ लिखा होगा, HP के साथ लिखा होगा। जैसे क्वेश्चन फॉर एग्जांपल एबव द HP ऐसे लिखा होगा, एबव द HP ऐसा लिखा हो सकता है कि एबव द HP, सॉरी एबव द HP, या फिर हो सकता है लिखा हो कि बिलो द HP, या फिर लिखा हो सकता है बिलो द HP। ये सही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं लिखा होगा कि इन फ्रंट ऑफ HP, ऐसा नहीं लिखा होगा, या फिर बिहाइंड द HP, बिहाइंड द HP ऐसा नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ HP ऐसा नहीं लिखा हो सकता है, या फिर ऐसा कि बिहाइंड द HP ऐसा नहीं लिखा होगा। मतलब ये स्टेटमेंट यहां पे क्या है, गलत है। तो एबव वर्ड और बिलो वर्ड कभी भी आएंगे तो ये किसके साथ आएंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ आएंगे। ठीक है, अब देखिए उसी तरीके से इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड जो है वर्ड वो हमेशा किसके साथ आएगा, तो वो आएगा वर्टिकल प्लेन के साथ। इन फ्रंट ऑफ VP, इन फ्रंट ऑफ VP, बिहाइंड VP, इन फ्रंट ऑफ VP, बिहाइंड VP। ऐसा हो सकता है लिखा होगा इन फ्रंट ऑफ VP, या फिर लिखा हो सकता है कि बिहाइंड VP। ऐसा कभी नहीं लिखा होगा कि एबव दी VP, गलत स्टेटमेंट, या फिर बिलो दी VP, गलत स्टेटमेंट। ऐसा कभी नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ रहा है कि एबव और बिलो कहां पे होगा, किसके साथ होगा, HP के रेफरेंस में आएगा, और इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड किसके रेफरेंस में आएगा, तो VP के रेफरेंस में आएगा। तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो सकता है कि अ पॉइंट P इज, कुछ डायमेंशन देगा कि 10 सेंटीमीटर एबव दी HP, 10 सेंटीमीटर एबव दी HP, या फिर 2 सेंटीमीटर बिलो दी HP। ये हो सकता है। या अगर VP की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि अ पॉइंट P इज 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ VP, या 5 सेंटीमीटर बिहाइंड दी VP। ये हो सकता है। अब इसके पोजीशन को समझते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको, अच्छा उसके पहले मैं आपको यहां पे बता दूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो मैंने एक बॉक्स छोड़ा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी मैंने यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ा है। इस बॉक्स में भरना क्या, इस बॉक्स में क्या भरना है सोचिए।
इस बॉक्स में भरना है वो स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट क्या करेगा, इस क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी को बता देगा। अब आप बताइए, एबव द एचपी कहने का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। मैं कह दूं कि एक पॉइंट है, एग्जांपल लेते हैं यहां पे, इसे मैं मिटा देता हूं। A point P is 5 सेंटीमीटर है ना, 5 mm ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर थी, 5 सेंटीमीटर above the HP and 2 सेंटीमीटर in front of VP। अब इसे कैसे दिखाइएगा, देखिए कह रहा है कि एक पॉइंट है जो 5 सेंटीमीटर क्या है, 5 सेंटीमीटर एक पॉइंट है। चलिए पॉइंट इसी को मान लेते हैं, ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट एचपी पे नहीं है, इन एचपी लिखा हो इसका मतलब एचपी पे होता है, इन एचपी यहां कहीं नहीं लिखा, कहते हैं इन पॉइंट पी इज 5 सेंटीमीटर एबव द एचपी। अच्छा, एबव द एचपी जब भी बोला जाएगा तो एचपी से ऊपर, और एचपी से ऊपर दो क्वाड्रेंट है, एक फर्स्ट वाला एक सेकंड वाला। तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एबव द एचपी अगर कहीं बोला जा रहा है तो या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, नहीं तो वो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। बिलो द एचपी अगर बोला जा रहा है यहां पर या यहां पर, बिलो द एचपी बोला जाएगा तो क्या, एचपी के नीचे, तो हो सकता है यहां हो और नहीं तो यहां हो। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, और ये कौन सा है, फोर्थ। तो बिलो द एचपी बोले तो या तो थर्ड हो सकता है और नहीं तो फोर्थ भी हो सकता है। लेकिन एबव द एचपी जब भी बोले इसका मतलब है कि या तो फर्स्ट होगा नहीं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन बोले, वीपी बोले, इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो ये वीपी है, ये देखिए वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन के सामने यहां पर, ये पॉइंट कहां पे, यहां पे, इन फ्रंट ऑफ मतलब इसके सामने, इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो हो सकता है यहां पर भी हो सकता है यहां पर भी हो। तो इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन अगर बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट भी हो सकता है, समझ में आ रहा है, इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। लेकिन बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन अगर बोला जाए, बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन मतलब इस वर्टिकल प्लेन के पीछे, तो ये यहां भी हो सकता है, और इस वर्टिकल प्लेन तो यहां से यहां तक है ना वर्टिकल प्लेन, तो इसके पीछे यहां भी हो सकता है और इसके पीछे देखिए यहां भी हो सकता है। तो मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। इन फ्रंट ऑफ वीपी जब भी बोला जाए, इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो देखिए इन फ्रंट ऑफ वीपी में कौन कौन क्वाड्रेंट, पहला और चौथा, तो दो क्वाड्रेंट इसमें आ जाएंगे, कौन कौन, मैं यहां पे लिख दूं। इन फ्रंट ऑफ वीपी अगर बोला जाए तो इसमें दो क्वाड्रेंट, पहला वाला इन फ्रंट ऑफ वीपी, इसमें आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कौन आ जाएगा इसमें, चौथा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बिहाइंड द वीपी अगर बोले, वीपी वर्टिकल प्लेन के पीछे यहां पर अगर कोई पॉइंट है तो हो सकता है किसमें, सेकंड में और नहीं तो थर्ड में, किसमें, सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट, और नहीं तो ये हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट। उसी तरीके से आप बताइए, एक पॉइंट है मेरे पास, एबव द एचपी, एबव द एचपी है, तो किसमें हो सकता है, एबव द एचपी यहां भी हो सकता है, एबव द एचपी यहां हो सकता है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एबव द एचपी अगर होगा तो किसमें होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। उसी तरीके से बिलो द एचपी होगा तो यहां और यहां हो सकता है, मतलब ये थर्ड में हो सकता है और फोर्थ में हो सकता है। इसमें ये वाला लाइन देखिए, थर्ड में और फोर्थ में। तो ये आपको पोजीशन समझ में आ गई होगी पॉइंट्स की, ठीक है। तो अब इस ब्लैंक स्पेस में आप क्या लिखिएगा, बताइए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद मैंने आपको क्या बताया, दो चीज यहां पे आया, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहां पर भी देखिए फर्स्ट है, फोर्थ है, सेकंड है, थर्ड। तो फर्स्ट के बारे में एक यहां पे बात आई है और एक फर्स्ट के बारे में यहां पर बात आई है। मतलब पहला तो यह कि एबव द एचपी, एबव द एचपी, और दूसरा फर्स्ट के बारे में इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि एबव द एचपी, एचपी से ऊपर अगर कोई पॉइंट यहां पर पी पॉइंट है, पी पॉइंट है, तो ये पी पॉइंट का प्रोजेक्शन यहां पे आएगा, देखिए इससे हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर, इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन के सामने है, ये है पी पॉइंट, पी पॉइंट, तो वर्टिकल प्लेन के सामने है, ठीक है।
तो अब बताइए एबव द एचपी तो हो गया इन फ्रंट ऑफ बीपी, इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, पहला हो गया। दूसरा में देखिए एबव द एचपी तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में एबव द एचपी, एबव द एचपी सेकंड क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट और सेकंड में हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। मैंने अभी आपको बताया, एक बार फिर से देखिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर अगर जब भी बात हो तो यहां भी हो सकती है पॉइंट, यहां भी हो सकती है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में हो सकता है ये केस, अगर एबव द एचपी बोला जाए तो यहां पर हो जाएगा एबव द एचपी, एबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, लेकिन बिहाइंड द वीपी सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां पर देखिए बिहाइंड द वीपी, ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट बिहाइंड द वीपी, कहा जाएगा बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन। उसी तरीके से थर्ड में आप क्या लिख सकते हैं, बिलो द एचपी, बिलो द एचपी और बिहाइंड द, ये देखिए बिहाइंड द थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट को मैं यहां पर लिख देता हूं, थर्ड वाले में थर्ड क्वाड्रेंट का मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या लिख सकते हैं कि बिलो द एचपी, बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन और बिलो द एचपी नीचे। बिलो की जब भी बात करेंगे तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट उसमें दोनों आएगा, तो बिलो द एचपी लेकिन बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन। उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें, ये तो थर्ड हो गया, फोर्थ की अगर बात करें तो ये भी बिलो द एचपी होगा, बिलो द एचपी होगा। ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, तो बिलो द एचपी, बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन और इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल। अब यहां पे ड्रॉ करके समझ लेते हैं। मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट P, तो ये पीछे वर्टिकल प्लेन के पीछे और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्रोजेक्शन इसकी ऐसे हो, ठीक है, ठीक है। अब देखिए वर्टिकल प्लेन के क्या है, पीछे, वर्टिकल प्लेन के पीछे है, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, एबव द एचपी बिहाइंड द वीपी। थर्ड वाले में अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है और वर्टिकल प्लेन के पीछे है, तो देखिए बिलो द एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे बिहाइंड द वीपी। उसी तरीके से फोर्थ में अगर बात करें तो पॉइंट यहां पर है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या है, नीचे है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, सामने। तो बिलो द एचपी नीचे है हॉरिजॉन्टल प्लेन से और इन फ्रंट ऑफ वीपी है, मतलब वर्टिकल प्लेन के सामने है। होप इतना आपको समझ में आ गया। तो इतना चीज अगर आपको समझ में आता है तो आप बड़े आसानी से क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। किसके प्रॉब्लम को, तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को आप सॉल्व कर सकते हैं और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा आपसे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए और आप ही से समझ लिया जाए कि आपको ये चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पॉइंट है और हमने इस पॉइंट को यहां पर रखा है, तो आप इस पॉइंट को क्या पोजीशन देंगे, क्या नाम देंगे, मतलब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट कहां है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे और वर्टिकल प्लेन के सामने। तो इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन और बिलो द एचपी, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। तो मैंने यहाँ पे फोर्थ में लिखा है कि बिलो द एचपी इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। चलिए मैं इसे यहां रख देता हूं। तो बिहाइंड है ये किसके, वर्टिकल प्लेन के, लेकिन एबव है ये किसके, हॉरिजॉन्टल प्लेन के। तो एबव द एचपी लेकिन बिहाइंड द वीपी। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में एबव द एचपी बिहाइंड द वीपी। चलिए मैं इसे यहां रख देता हूं, यहां पर। तो ये एबव अभी भी क्या है, एबव द एचपी है। एबव द एचपी वाला केस फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में होगा। तो एबव द एचपी है लेकिन इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन है, इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल। तो एबव द एचपी इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।